नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, कौन सा अधिनियम संबंधित है? तो PWD 1995। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है वह है PWD अधिनियम 1995। अगले प्रश्न की बात करें कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? तो सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो गाल्टन के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्ट का है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? यह कथन बर्ट के द्वारा कहा गया है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो बिनेट के द्वारा किया गया। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? तो बिनेट के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य है? बुद्धि अवधान की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह भी सही है। बुद्धि कार्य की एक विधि है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर बुद्धि के बारे में सत्य है कि बुद्धि अवधान की शक्ति है, बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के आयाम या विमाएं हैं, तो 3 है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के आयाम कितने हैं? 3 आयाम हैं। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो पहला है सहक्रिया या प्रक्रिया, दूसरा विषय वस्तु या अंतर वस्तु, तीसरा है उत्पाद या परिणाम। ये 3 आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए हैं कि सहक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये 3 आयाम गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव के द्वारा दिया गया है। क्रेस्मर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति का स्वभाव से होते हैं, यानी क्रेस्मर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव में कैसे होते हैं? तो सामाजिक होते हैं, आराम पसंद करने वाले होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तित्व का स्वभाव कैसा होता है? सामाजिक होते हैं, आराम पसंद करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। ये सभी स्वभाव किसके होते हैं? स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व के होते हैं। देखिए क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से दिए क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के? पहला दिया था एथलेटिक, दूसरा दिया था एस्थेनिक, और तीसरा दिया था पिकनिक, और चौथा दिया था डिस्प्लास्टिक। क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? पिकनिक प्रकार का जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? तो वो सामाजिक होता है, यानी मिलनसार होता है, आराम पसंद करने वाले होते हैं, खुश मिजाज के होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, उत्साह विवाद होने की संभावना इसमें रहती है, यानी मेनिया डिप्रेशन इसमें होने की संभावना रहती है। कि इसमें क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं